हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगेड़ आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस सीकर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को डिस्कस कर रहे थे और आज हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस की। ओके, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल की बात करें। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। देखो, एल्कोहल है, ये एल्कोहल दो टाइप की रिएक्शन शो करता है। कितने टाइप की करेगा? दो टाइप की रिएक्शन शो करेगा। कौन कौन सी? देखो, फर्स्ट मैं डिस्कस करूं, जैसे हमारे पास में ये है एल्कोहल, ठीक है। एक रिएक्शन तो वो होगी जिनके अंदर मतलब ये ऑक्सीजन और इसके साथ में ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाए, मतलब टूट जाए, ठीक है। कोई किस किस के बीच में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो मैं बोल दूं बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो पहली रिएक्शन ये होगी, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, जैसे ये आपके पास में एल्कोहल फिर से ग्रुप, ठीक है, और सेकंड जो बॉन्ड क्लीवेज हो जाए वो हो जाए यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे कार्बन के साथ। किसके साथ में? ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ में, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टाइप की रिएक्शन शो करती है। पहली रिएक्शन कौन सी है कि वहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है? केमिकल रिएक्शन की बॉन्ड क्लीवेज है वो बिटवीन किसके है? कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ROH, मतलब जहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो कौन कौन सा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। तो फर्स्ट यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज का मतलब टूटना। बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन का मतलब के बीच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से ये मैं बना रहा हूँ, ये है अपने पास में एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो कि मैं कोई भी ऐसे कार्बोकैटायन ले लेता हूँ, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन कहेंगे। अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये ऑक्सीजन, इस कार्बोकैटायन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? डेफिशिएंट है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है? कमी, यहाँ पे डेफिशिएंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बोकैटायन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे इसके साथ में क्या कर लिया? इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आ गया वो पॉजिटिव चार्ज से इसके पास आ गया, इस ऑक्सीजन के पास आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे, लेकिन एक बात बताओ कि ये यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक बात देखो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, उच्च होती है। इस वजह से ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये काम क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, और जैसे अपनी तरफ लिया, यहाँ से एलिमिनेट क्या कर दिया इसने? H पॉजिटिव एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इस ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, ठीक है। इसके साथ में क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा है? कार्बन, और कार्बन के साथ में 3 जुड़े, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट किया है। हाइड्रोजन एलिमिनेट का मतलब कि यहाँ पे इसने प्रोटॉन को क्या है? एलिमिनेट किया है,
और जब प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है इसका मतलब ये एज ए क्या वर्क करता है, एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है, तो याद रखना, आपको पूछा जाए कि एल्कोहल होते क्या हैं, तो एल्कोहल होते हैं वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यहाँ से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, ये एल्कोहल ग्रुप करता है। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो इस दौरान जो एल्कोहल है वो काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। किसके रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन किसके है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे मैंने एक एल्कोहल ग्रुप लिया, यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन लिया। कार्बोकैटायन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन है एल्कोहल वाला, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। और जैसे कार्बन को दिए यहाँ पे इसने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। फिर देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, एक प्रोटॉन यहाँ पे बाहर निकल गया। और जब प्रोटॉन बाहर निकलता है इसका मतलब वो काम क्या करेगा, किसके रूप में काम करेगा, एसिड के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये एसिड है, तो आपको पूछा जाए कि यहाँ पे एल्कोहल होता क्या है, तो याद रखना एल्कोहल होता है कि वीक एसिड। क्या होता है कि वीक एसिड होता है। फिर देखो यहाँ पे जब OH, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, ये एल्कोहल काम करता है। इसका मतलब ये काम किसके रूप में करता है, एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया अपने पास में। सेकेंड मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि अब आपके पास में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अब बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में, कार्बन के साथ का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो सेकंड अपने पास में क्या है, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन है। ठीक है, तो मैं जैसे इसको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे RCH2OH, ये एल्कोहल है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कार्बन पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ से मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल, क्या ले रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो याद रखना ये किसके रूप में काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। अब यहाँ पे जो अटैक होगा वो अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल को होगा। किसके साथ, किसके ऊपर, इस कैटायन के ऊपर। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट किस में जाता है, RCH2 न्यूक्लियोफाइल, और प्लस में यहाँ पे क्या गया, OH नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो ये रिएक्शन है हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक खास बात याद रखना, ये नोट पॉइंट के रूप में आपको लिखा देता हूँ यहाँ से, कि जो एल्कोहल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, याद रखना ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप होता है। बैड लिविंग ग्रुप का मतलब ये आसानी से एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है, इस वजह से याद रखना कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये आसानी से नहीं होती है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। क्यों, क्योंकि यदि आपको ऐसन रिएक्शन कराना है एल्कोहल के अंदर तो आपको याद रखना वहाँ पे सबसे पहले करना पड़ेगा प्रोटोनेशन। क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है आपको वहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि याद रखा जो OH ग्रुप होता है एक बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, और बैड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये आसानी से यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होता। अब देखो ये, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया RCH2OH, ठीक है, एल्कोहल। फिर हमको यहाँ पे एसन रिएक्शन करानी है तो इसका मतलब हमको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, H पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होंगे। इस प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है,
डेफिशिएंट है यहाँ पे, मतलब डेफिशिएंट एक कमी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ में क्या किया इसने, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्या मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की EN है वो वापस से क्या है यहाँ पे हाई है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, और जैसे अपनी तरफ खींचा ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCH2 पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, और यहाँ पे आपके साथ में क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। अब देखो ये बना क्या, तो ये यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रोफाइल। फिर यहाँ पे देखो जो अटैक होगा वो अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किसका अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये खास बात याद रखा कि जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो आसानी से नहीं होती। ठीक है, इस वजह से हमको एल्कोहल को क्या करना पड़ता है, पहले उसका प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब वहाँ पे हम किसको ऐड करते हैं, प्रोटॉन को ऐड करते हैं, और प्रोटॉन ऐड करने के बाद में देखो यहाँ पे एक ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, देखो H2O के अंदर। ठीक है, अब ये H2O क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये H2O अब क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये आसानी से छोड़ के यहाँ से बाहर चला जाता है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, और अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो एल्कोहल दो टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, फर्स्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके रूप में काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। दूसरा यहाँ पे बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पे जो है ये किसके रूप में काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। और याद रखा कि यहाँ पे OH है एक बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है। इस वजह से इसका हम क्या करते हैं, पहले प्रोटोनेशन करते हैं, उसके बाद में हम किसका अटैक करवाते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो हम पहली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या है, बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कौन कौन सा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें मैं पहली रिएक्शन बात करूँगा, रिएक्शन विथ रिएक्टिविटी मेटल मतलब किसके साथ में है, सक्रिय धातु के साथ में, सक्रिय धातुओं के साथ की धातु के साथ अभिक्रिया। पहली रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ के लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सक्रिय धातु कौन से होते हैं, याद रखा, रिएक्टिव मेटल वो होती है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। कौन सी है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। जैसे लाइक एच सोडियम की बात कर लो, चाहे हम बात कर लें पोटेशियम की, चाहे हम बात कर लें किसकी, कैल्शियम की बात कर लें। ठीक है, चाहे हम बात कर लें किसकी, मैग्नीशियम की बात कर लें। ये यहाँ पे क्या होती है कि एक्टिव मेटल्स होती हैं। ये रिएक्शन किसके साथ में करेंगी, ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है। जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया। ठीक है, अब देखो कि जैसे याद रखा ये इन एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगी, तो याद रखा यहाँ पे जो लिबरेट होती है, जो लिबरेट होगी वो होगी H2 गैस। क्या होती है, H2 गैस होगी। ठीक है, यहाँ पे लिबरेट कौन होती है, H2 गैस होती है। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम, तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया।
ठीक है। और जैसे बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो मैंने ये क्या बोला, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये सोडियम के साथ में बनाएगा RONA प्लस में यहाँ पे क्या गया हाफ H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेट होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से मैं बात करूँ किसकी, ROH, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ कैल्शियम के साथ में। अब देखो कैल्शियम यहाँ पे क्या है +2 के रूप में, तो ROH के हम क्या एल्कोहल के मोल लेने हैं 2। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 2 मोल लिए, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो गया किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो यहाँ पे बन क्या गया, RO का होल ट्वाइस, यहाँ पे कैल्शियम प्लस में यहाँ पे क्या निकल गया, H2 गैस निकल गई। क्या निकल गई, H2 गैस निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे OH बॉन्ड के जब क्लीवेज हो रहा है उसके अंदर हम पहली जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ में, रिएक्टिव मेटल्स के साथ में पढ़ रहे हैं। जहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की बात करें या ग्रुप सेकंड की बात करें, वो क्या होती है, एक एक्टिव मेटल होती है। और एक्टिव मेटल में जैसे सोडियम ले लो, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे कैल्शियम ले लो, चाहे मैग्नीशियम ले लो, इनके साथ में याद रखना कि बाहर कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे सोडियम लिया तो सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, H2 बाहर होगी। कैल्शियम है तो कैल्शियम +2 है, तो इस एल्कोहल के हमने कितने मोल लेके चले हैं, 2 मोल लेके चले हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये फिर से कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, ये कैल्शियम का मतलब 2 वैलेंसी होगी, और यहाँ पे क्या हो गया, H2 गैस ये बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो मैंने एक बात बोला था, ये काम किसके रूप में करता है, एक वीक एसिड के रूप में। किसके रूप में काम करता है, वीक एसिड के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूँगा, और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर से। ठीक है, वो हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, और किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, तो इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। मतलब क्या है कि एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, 1 डिग्री एल्कोहल की, 1 डिग्री एल्कोहल। हम बात करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और हम बात करेंगे किसकी, 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, देखो 1 डिग्री ये है हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो जैसे यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बना किस पे, RCH2, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा गया, नेगेटिव, और यहाँ पे एलिमिनेट कौन हो गया, H पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया। क्या होगा, H पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से देखो ये कार्बन है, यहाँ पे भी है एल्किल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इधर से पीछे से भी सपोर्ट कौन करेगा, ये एल्किल ग्रुप सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, और ये एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, +I इफेक्ट। कौन से शो करेंगे, +I इफेक्ट शो करेंगे। अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ, ये कार्बन किधर, ऑक्सीजन की तरफ गया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो गई। क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, ये बताओ इस H पॉजिटिव को आसानी से जाने देगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पे अपोजिट चार्ज और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस वजह से ये इसको जाने नहीं देता। लेकिन यही बात मैं करूँ किसकी, 2 डिग्री एल्कोहल की। जैसे ये हमारे पास में है 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा, और ये कितने, 2 कार्बन से जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से हमारे पास में यहाँ से हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे H, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे
कि यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इस कार्बन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पीछे से और इलेक्ट्रॉन किधर से आ रही है, इस एल्किल ग्रुप से भी आ रहे हैं, मतलब प्लस आई ये भी शो करेगा और प्लस आई ये भी शो करेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और जब प्लस आई और ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसका मतलब है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब जैसे नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसका मतलब इस हाइड्रोजन को और आसानी से नहीं जाने देगा एज कंपेयर किसके, 1 डिग्री अल्कोहल के। मतलब इस इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को वापस क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये बात किसकी होगी, 2 डिग्री अल्कोहल की। मैं बात करूँ किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की। ये हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाला मैंने, ठीक है, H पॉजिटिव निकाला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो ये एल्किल ग्रुप है, ये भी शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। ये एल्किल ग्रुप की बात करूँ ये भी शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। ये एल्किल ग्रुप की बात करूँ ये भी शो करेगा कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और जैसे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो किया इस कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ इसका मतलब इस पॉजिटिव को बहुत कम मतलब आसानी से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देगा। इस वजह से यदि आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल एसिडिक कौन सा है तो याद रखा वो है 1 डिग्री। कौन सा है, 1 डिग्री। उससे कम एसिडिक कौन सा है, 2 डिग्री। और उससे कम एसिडिक कौन सा है तो याद रखा 3 डिग्री। कौन सा है, 3 डिग्री। तो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या है तो याद रखा वो है 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या है 3 डिग्री। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। आपको पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है तो याद रखा 1 डिग्री की है, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 3 डिग्री है। क्यों तो याद रखना ये भी चीज़ कि एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। किसके है, प्लस आई इफेक्ट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है याद रखा माइनस आई इफेक्ट के। किसके है, माइनस आई इफेक्ट के। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप खुद देख लो यहाँ पे एल्किल ग्रुप का एक प्लस आई इफेक्ट था, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एज कंपेयर 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, कम है। इसका मतलब इस प्रोटॉन को वापस खींचेगा तो सही लेकिन इनके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, कम खींचेगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे देखो प्लस आई ये भी शो करेगा, प्लस आई ये भी शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा। और जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बढ़ गया इसका मतलब इस प्रोटॉन को वापस इजीली बाहर नहीं जाने देता। फिर मैं बात करूँ 3 डिग्री की तो 3 डिग्री के अंदर प्लस आई ये एल्किल ग्रुप भी है, यहाँ पे प्लस आई ये एल्किल ग्रुप भी है, यहाँ पे प्लस आई ये एल्किल ग्रुप भी है। और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो है डेंसिटी वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ी। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो याद रखा इस प्रोटॉन को मतलब आसानी से बाहर नहीं जाने देता। इस वजह से याद रखा प्लस आई बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी कहाँ पे, एट ऑक्सीजन पे। और इसका मतलब वहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल हो गए थे। यहाँ तो बात हुई किसकी, अल्कोहल की। अब देखो मैं यहाँ से कुछ नोट पॉइंट और याद कर रहा तो यहाँ से नोट पॉइंट और डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक बात देखो ये तो ऑर्डर आ गया अपने पास में 1 डिग्री, उसके बाद उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, ये तो अपने पास में आ गया, ठीक है। नोट पॉइंट फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। याद रखना जो H2O है, किसकी बात करूं मैं, H2O, ये H2O मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक एज कंपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन एसिडिक है, H2 है। इन तीनों से क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका ऑर्डर क्या गया, H2 ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री
उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। एक तो ये बन गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि क्वेश्चन पर और बात करूँ, ठीक है, तो याद रखना CH3OH जिसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहेंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल, क्या कहेंगे, मेथेनॉल कहेंगे। याद रखना ये मेथेनॉल भी है, ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर H2 से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होगा कौन, मेथेनॉल, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या गया, CH3OH, उससे कम कौन हो गया, H2, उससे कम कौन आ गया 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर हमारे पास में क्या गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्या गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आ गया अपने पास में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेथेनॉल, उससे कम H2, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात देखो ये यहाँ से, ठीक है, कि जो स्ट्रोंग है, अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा जाता है कि स्ट्रोंग है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वीक होगा। स्ट्रोंग का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वीक। और याद रखना एसिड है उसका कॉन्जुगेटेड होता है बेस, एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, बेस। या फिर मैं बोल दूं कि वीक का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, स्ट्रोंग। या फिर मैं बोल दूं कि बेस का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल यहाँ पे किसके रूप में काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है एज इनके कंपेयर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो क्या गया, यहाँ पे वीक बेस हो गया, क्या गया, वीक बेस। और यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे ये किसके रूप में काम कर रहा है, वीक एसिड के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो यदि इसका बेसिक नेचर पूछा जाए तो बेसिक नेचर में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री की बात कर लो, उससे कम कौन आ गया, H2 हो गया, उससे कम कौन आ गया, मेथेनॉल आ गया। और ये ऑर्डर हमारे पास में क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है, क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेटेड कौन होता है, वीक, और वीक का कॉन्जुगेटेड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग। एसिड का कॉन्जुगेटेड कौन होता है, बेस, और बेस का कॉन्जुगेटेड कौन होता है, एसिड। यहाँ पे देखो ये एज कंपेयर इनके बाकी की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये काम किसके रूप में कर रहा है, वीक बेस के रूप में। और इनकी बात को तो 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, तो यहाँ पे ये किसके रूप में काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम कर रहा है। तो एक पॉइंट तो ये डिस्कस किया हमने कि H2 मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर इनके 1 to 3 डिग्री एल्कोहल के। फिर याद रखा मेथेनॉल मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर किसके, वाटर के। यहाँ पे थर्ड जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, और याद रखा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। थर्ड नोट पॉइंट, जितना एस करेक्टर होगा, याद रखना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नोट पॉइंट थर्ड में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ किसकी, एल्काइन की, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास में एल्काइन। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास में एल्किन। और मैं बात करूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है हमारे पास में एल्काइन, ये है हमारे पास में एल्किन, और ये है हमारे पास में एल्केन। क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब देखो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। इस कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp, ठीक है। एक एटम इधर अटैच्ड है, एक एटम इधर अटैच्ड है, कितने हैं, 2, तो 2 का मतलब sp। इस भी कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, और इसमें भी कौन सा है, sp2। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, sp3, और इस कार्बन में भी कौन सा है, sp3। अब देखो इसका परसेंटेज, देखो मैं बात करूँ किसकी, sp की बात करूँ। देखो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल 100% है, यहाँ पे स्पीसीज कितनी है, 2 है। इसका मतलब मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 50% तो s है, 50% यहाँ पे क्या है, p है। किसके अंदर, sp के अंदर। 50% s एंड 50% यहाँ पे क्या है, p है।
फिर मैं बात करूँ किसकी, sp2 की, तो यहाँ पे 100 ले लो, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो s कितना यहाँ पे 1 है, तो इसको लिख दो 100/3, और जैसे 100/3 किया तो यहाँ पे कितना बचा, 33% तो है हमारे पास में s, 33% यहाँ पे क्या है, s है। उसके बाद देखो यहाँ पे 100, p कितने हैं 2, तो 3, तो 200/3 का मतलब ये लगभग कितना आता है, 67%। कितना आ रहा है, 67%, मतलब लिख दो 66.67% है वो यहाँ पे क्या है, p है, ठीक है, किसके अंदर, sp2 के अंदर। फिर मैं बात करूँ sp3 की, तो फिर से देखो 100/4, 1 3 4, इसके बाद s कितना है 1, तो यहाँ पे कितना गया 25%, तो 25% s है, 75% यहाँ पे क्या है, p है, ठीक है। अब देखो s कैरेक्टर ज़्यादा किस पे, इसमें है 50, इसमें कितना है 33, और इसके अंदर कितना है 25 है। तो याद रखा जितना s प्रतिशत होगा, जितना s प्रतिशत होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बोला कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, यहाँ पे H पॉजिटिव क्या होगा, आसानी से रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना S प्रतिशत होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका मतलब वहाँ पे उसकी एसिडिक नेचर है, वो एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, किसके अंदर, S कैरेक्टर यदि ज़्यादा है तो, ठीक है। यदि मैं बात करूं sp2 की, तो यहाँ पे कितना है 33% है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर एल्काइन की तुलना में यहाँ पे क्या होगा, कम खींच रहा है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन को तो निकालेगा लेकिन उतनी आसानी से यहाँ पे नहीं निकालता जितनी आसानी से कौन निकालता है, एल्काइन निकालता है। और यही बात मैं किसकी करूँ, एल्केन की बात करूँ, तो एल्केन के अंदर S प्रतिशत कम है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर या मतलब हाइड्रोजन को H पॉजिटिव या प्रोटॉन को बाहर निकालने की उसकी जो टेंडेंसी है उतनी ही कम है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखा कि यदि आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में है, एल्काइन में, उससे कम किस में है, एल्कीन के अंदर, और उससे कम किसके अंदर है, एल्केन के अंदर। ये तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और यदि मैं एसिडिक की बात करूं तो एसिडिक में सबसे ज़्यादा कौन है, एल्काइन, उससे कम कौन है, एल्कीन, उससे कम कौन है, तो एल्कीन आ गया अपने पास में। ये दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन गए। जितना एस कैरेक्टर EL इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे तीसरा नोट पॉइंट डिस्कस किया। अब देखो मैं सबकी ओवरऑल लिखा देता हूँ। H2O की भी लेके चलूँ मैं, यहाँ पे मेथेनॉल की भी लेके चलो, 1 डिग्री एल्कोहल की भी लेके चलो, 2 डिग्री एल्कोहल की भी लेके चलो, तो इन सब का एसिडिक ऑर्डर पूछा जाए तो याद रखा सबसे एसिडिक आता है मेथेनॉल, ठीक है, एसिडिक ऑर्डर, उससे कम H2O, ठीक है, उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम एल्काइन, और उससे कम याद रखा NH3, ठीक है, उससे कम एल्केन, और यदि उससे कम पूछा जाए तो कौन है, हाइड्रोजन है। ये ऑर्डर किसका आ गया, एसिडिक का, ठीक है। और यदि बेसिक का पूछा जाए तो इनका उल्टा कर देना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसका अपोजिट क्या आएगा वहाँ पे, वीक, और जो एसिड है उसका कॉन्जुगेटेड वहाँ पे क्या आता है, बेस आएगा। ये एसिड है तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो याद रखा ये किसके रूप में काम करेगा, वीक बेस के रूप में। यहाँ पे ये वीक एसिड है तो ये काम किसके रूप में करेगा, स्ट्रॉन्ग
बेस के रूप में काम करेगा। तो हमने किसको डिस्कस किया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल को डिस्कस किया। तो पहली जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी हमारे पास में, जो एल्कोहल है उस एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई थी हमने, मेटल्स के साथ में कराई थी। अब सेकंड जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एस्टरीफिकेशन। कौन सी है, एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड रिएक्शन, वो है हमारे पास में एस्टरीफिकेशन। और एस्टरीफिकेशन का मतलब है कि जहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगी, एस्टरीफिकेशन कहलाएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में सेकंड एस्टरीफिकेशन, ठीक है, फिकेशन, ठीक है। अब देखो एस्टरीफिकेशन में होगा क्या, जैसे ये है हमारे पास में एसिड, ये एसिड, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में है एल्कोहल, एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, इसके अंदर ऑक्सीजन, सॉरी एल्कोहल के अंदर। यहाँ पे ये एसिड देगा OH ग्रुप और एल्कोहल देता है यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे बना क्या, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड R प्लस में H2 और ये क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा, ठीक है। याद रखा ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 या फिर ड्राई HCl की में, किस में होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 या ड्राई HCl लेके चलते हैं। अब एक बात सुनो यहाँ पे कि जो एसिड है ये तो कौन सा ग्रुप देता है, तो याद रखा OH ग्रुप देता है। क्या देगा, OH ग्रुप देगा। और जो एल्कोहल है ये एल्कोहल यहाँ पे क्या देता है, तो याद रखा हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में H2 हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये जो एस्टरीफिकेशन है, ये एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है ये होती है रिवर्सिबल। क्या होती है, रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का मतलब है कि यहाँ से एल्कोहल और एसिड दोनों मिलकर हमारे पास में फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, एस्टर का। और ये एस्टर और H2 वापस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फॉर्मेशन किसका कर सकते हैं, एल्कोहल का। किसका है, एल्कोहल का। यहाँ पे अब एक बात ये याद रखना कि जो एस्टरीफिकेशन है, एस्टरीफिकेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हाइड्रेंस के। किसके होगा, स्टेरिक हाइड्रेंस के। स्टेरिक हाइड्रेंस का मतलब क्या है, तो याद रखा स्टेरिक हाइड्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिविम बाधा। क्या कहेंगे, त्रिविम बाधा कहते हैं। और त्रिविम बाधा को आप जनरली हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्राउडिंग कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्राउडिंग कहेंगे। अब देखो जितना ज़्यादा स्टेरिक हाइड्रेंस होगा इसका मतलब वहाँ पे एस्टरीफिकेशन उतना ही कम होगा। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये बात करेंगे हम जैसे 2 डिग्री एल्कोहल की, H यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल। फिर हम बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ से ये कार्बन है, ये OH ग्रुप के साथ बिक रहा है, इधर CH3 के साथ, इधर CH3 इधर CH3 के साथ। इसका मतलब यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। यहाँ से क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा, मतलब स्टेरिक हाइड्रेंस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। लेकिन 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री के अंदर इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है, इसके कंपैरिजन में कम है। और यदि मैं वही बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, तो इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पे स्टेरिक हाइड्रेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्टेरिक हाइड्रेंस होगा एस्टरीफिकेशन उतना ही कम होगा। जितनी कम स्टेरिक हाइड्रेंस होगी, क्राउडिंग जितनी कम होगी, उसका मतलब वहाँ पे एस्टरीफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एस्टरीफिकेशन होती है 1 डिग्री अल्कोहल में, उससे कम होती है 2 डिग्री अल्कोहल में, और उससे कम किसके अंदर होती है, तो याद रखा 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर। किस में है, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम किसके अंदर होती है, 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर होती है। ये बात किसकी होगी, एस्टरीफिकेशन होगी। एस्टरीफिकेशन का मतलब है कि जब एसिड और एल्कोहल दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में यहाँ से एल्कोहल देता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और एसिड में यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलता है, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, एस्टर का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन कहेंगे। और ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स
रिवर्सिबल होती है, जो क्या होगी दोनों साइड के अंदर क्या करती है, मूव करती है। और एस्ट्रिफिकेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो याद रखना स्टेरिक हाइंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हाइंड्रेंस होगा वहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा स्टेरिक हाइंड्रेंस कम होगा मतलब क्राउडिंग जितनी कम होगी वहाँ पे जो एस्ट्रिफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और थर्ड जो रिएक्शन हम बात करते हैं वो बात करते हैं एसिलेशन। थर्ड रिएक्शन कौन सी है, एसिलेशन। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा जुड़ेगा, एसिल ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन RCOCl के साथ करा दूँ, ठीक है। ये बॉन्ड हाथ से टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, यहाँ से इसके साथ में फॉर्मेशन किसका कर लिया, HCl का। ये प्रेजेंस किसकी होती है, तो याद रखना पीरियडिन की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया एस्टर का, किसका है, एस्टर का प्लस में HCl की, ठीक है। तो हमने आज वो एल्कोहल की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का जो बॉन्ड होता है उस रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो टूटता है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।